तो आज हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ की कुछ प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं वन बाय वन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमें कुछ जो है ना रूल्स को समझना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं 1-2-4 रूल्स इसमें बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, अगर मेरे पास के सपोज करो कि के पॉजिटिव कोई नंबर है, के कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन के लिखा हुआ है, और इक्वल टू भी लगा सकते हो यहाँ पे। मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू के लिखा हुआ है, और के हमने क्या रखा है, पॉजिटिव। इसको आप ऐसे ले लो कि के जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं इफ केस 1 में कि के हमने क्या लिया, पॉजिटिव। तो ये जो अगर आपके पास इस तरह का जो इनइक्वेशंस मिलेगा तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो उसको ऐसे लिखना है, दिस इंप्लाइज मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू के और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस के। इक्वल टू भी यहाँ पे लगाना है, बिकॉज अगर यहाँ पे इक्वल टू है ना तो यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है। सेकेंड में देखो, आपको लिखना है कि मॉड ऑफ एक्स अगर आपके पास लेस देन के है, मान लो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक्स लाइज बिटवीन माइनस के टू के, ये आपका हो जाएगा। यानी एक्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन के, दिस इंप्लाइज एक्स लाइज बिटवीन के टू के माइनस के टू के। अब देखो, थर्ड में अगर मैं इक्वलिटी जैसे मॉडुलस इक्वेशंस की बात करेंगे, तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, तो आप यहां से क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के। अब इसको समझते हैं कि हम लोग ये जो रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स हम लोग क्यों याद रखते हैं। देखो, ये रिजल्ट्स याद रखने से आपका जो क्वेश्चन बनाने का जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। कैसे, तो वो हम अभी बताते हैं क्वेश्चंस पे जब करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू के का रिजल्ट, मॉड ऑफ एक्स लेस देन के और मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के का रिजल्ट जो है, ये जो हमने लिखे है वो कैसे हुआ। देखो, अब ऐसा समझ लो कि अगर आपके पास जैसे सपोज करो कि ये मॉड एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो ये मॉड एक्स का ग्राफ है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था मॉडुलस फंक्शंस, जब पढ़ाया था हमने मॉडुलस फंक्शंस जब पढ़ाया था तो उसमें मॉड का ग्राफ प्लॉट करना बताया था कि आप इनपुट मॉडुलस आउटपुट मॉडुलस को कैसे प्लॉट कर सकते हो, और मॉडुलस फंक्शंस का उसमें डिफिनेशन भी दिया था, इसको प्लॉट कैसे करेंगे वो भी बताया था, बहुत कुछ बताया था। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, मॉडुलस फंक्शंस का जो फर्स्ट वीडियो है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब अगर मैं कोई y इज इक्वल टू के लेते हैं, देखो अगर y इज इक्वल टू के का मतलब क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू अगर 2 हुआ तो हमारे पास ऐसे होता है, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, एक लाइन होता है, एक लाइन होता है। देखो, अब एक चीज समझना है आपको कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे यहीं पे लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है पॉइंट, इसका मतलब होता है पॉइंट। क्यों बोला पॉइंट, देखो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, यानी x की वैल्यू सपोज करो ये 1 है, y की वैल्यू सपोज करो 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट देगा, पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिसका x कोऑर्डिनेट क्या हो, 1 हो। तो इसीलिए ये क्या बन जाता है, ये लाइन बन जाता है, ये जो है वो लाइन का इक्वेशन होता है। और y इज इक्वल टू अगर मैंने ऐसा 2 लिखा तो ये भी क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया। लाइन का इसलिए इक्वेशन हो गया क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ये हमारा x एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 1, ये हमारा है 1,0 से पास करता है। तो ऐसे इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। तो इसीलिए आप इस लाइन को क्या बोलोगे, इस लाइन को बोलते हैं x इज इक्वल टू 1।
उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो सपोज करो ये किस पॉइंट से पास करेगा 0,2 से, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू इस लाइन का इक्वेशन होगा 2, क्योंकि इस लाइन पे देखो ये x एक्सिस है तो x एक्सिस के मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है और ये y एक्सिस के पैरेलल, यानी ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, यानी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब भी कोई लाइन अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होता है, और जब हम x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का लाइन प्लॉट करेंगे तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी ये हमारा क्या हो गया y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो अगर जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो आप यहाँ से समझ लो। तो अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू k प्लॉट कर रहा हूँ तो ये y इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया k। अब देखो ये y इज इक्वल टू k होगा क्योंकि ये इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जहाँ पे y की जो वैल्यू है ना वो k है। सपोज ये किस पॉइंट से पास करेगा 0,k से, तो ये लाइन हमारा क्या हो गया y इज इक्वल टू k का हो गया। जैसे यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है ना, ये जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे हैं, ये पॉइंट जितने भी लाइन जो पॉइंट्स इस लाइन पे हैं, सारे पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, और x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, और इसका देखो ये लाइन जो है x कोऑर्डिनेट फिक्स है, y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। अगर नीचे आया तो y नेगेटिव, ऊपर गया y पॉजिटिव, यहाँ पे कट कर रहा है तो y 0। ठीक है ना, तो ये y इज इक्वल टू k हो गया। आप मुझे एक चीज बताओ कि सपोज करो ये जो इंटरसेक्शन करेगा तो ये y इज इक्वल टू x लाइन होता है और ये y इज इक्वल टू भी, ये भी y इज इक्वल टू माइनस x होता है। तो यहाँ पे जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा यानी मॉड x और y इज इक्वल टू k का, तो ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा k मिल जाएगा, और ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा माइनस k। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है आपका वो 0, क्या है k, ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट आपका 0, k है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको y इज इक्वल टू x है, तो इसका मतलब k पे ही ये y मिला होगा, k पे ही ना ये मिला होगा। तो ये माइनस k और प्लस k, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, देखो ये k और मॉड x अगर दोनों को इक्वल करोगे तो ये प्लस माइनस k आता है, तो ये तो क्लियर होगा, मतलब इसका आंसर आपको मिल गया। इसका आंसर जो है x की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस k, तो इसका आंसर मिल गया, यानी इक्वेट क्या तो मिल गया। अब सेकंड फर्स्ट वाले का आंसर ढूंढते हैं। तो देखो इसका मतलब यह है कि मॉड x जो है वो k से बड़ा होना चाहिए, मॉड x जो है वो y इज इक्वल टू k से बड़ा होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू k का लाइन ये है और मॉड x इस लाइन के ऊपर जा रहा है, मॉड x इस लाइन के ऊपर जा रहा है कब, जब x की वैल्यू k से लेके इन्फिनिटी हो रहा है तब, और x की वैल्यू माइनस k से माइनस इन्फिनिटी हो रहा है तब, x की वैल्यू माइनस k से माइनस इन्फिनिटी हो रहा है तब देखो ये इस लाइन के ऊपर जा रहा है और ये इस लाइन के ऊपर जा रहा है, देख रहे हो। तो इसका मतलब है कि अगर मॉड x ग्रेटर इक्वल टू k होगा तो उसके लिए हमें सोल्यूशन क्या लिखना पड़ेगा, x ग्रेटर k मॉड k, x ग्रेटर इक्वल टू मॉड k और x लेस देन इक्वल टू मॉड k। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखना है सर, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस k यूनियन, आप देखो यहाँ पे इक्वल टू लिया तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे k टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज, यानी इसी चीज को मैं ये जो टर्म है ना, ये पूरे सॉल्यूशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये k से बड़ा है तो k से इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस k से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस k। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस k में और k से इन्फिनिटी में मॉड x की जो वैल्यू होती है वो k से क्या हो रहा है, बड़ा वैल्यू हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इस सॉल्यूशन को लर्न कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जब ये बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि ये छोटा होगा कब, जब माइनस k से k होगा, x की जो वैल्यू है वो माइनस k से k होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब ये इक्वल होंगे तो प्लस माइनस k होगा, और जब ये मॉड x लेस देन k होगा, इसका मतलब देखो ये y इज इक्वल टू k से नीचे कब है, तो x की वैल्यू माइनस k से k के बीच में है। तो आपको देखो ये ग्राफ मिल रहा है ना, ये ग्राफ मिल रहा है ना आपको, तो ये ग्राफ देखो ये आपको कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू माइनस k से k है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन क्या होगा, माइनस k से k।
और यहाँ पे x मॉड x इज इक्वल टू के है, यानी ये दोनों इंटरसेक्शन कब हो रहा है इनका, मॉड x और k का इंटरसेक्शन कब हो रहा है, तो x की वैल्यू माइनस k पे और k पे हो रहा है, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं, केस टू कि अगर सर यहाँ पे k अगर निगेटिव नंबर हुआ तो क्या हो सकता है। तो पहला सिचुएशन है कि मॉड x ग्रेटर इक्वल टू के, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू के। अब देखो यहाँ पे LHS क्या है, यहाँ पे LHS क्या है, ग्रेटर जीरो, यानी पॉजिटिव। LHS का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर जीरो होता है, यानी ये पॉजिटिव नंबर होता है ना, जीरो या पॉजिटिव। और RHS यहाँ पे क्या है, एंड RHS यहाँ पे क्या है, निगेटिव नंबर है। तो RHS जो है, LHS तो पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव होता है और ये हमारा क्या है, निगेटिव। तो आप बताओ पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव से बड़ा होगा, निगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव से बड़ा। सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू मत डालो, यहाँ पे इक्वल टू मत डालते, क्योंकि ये इक्वल टू निगेटिव नंबर से तो इक्वल टू नहीं होगा, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं डालते। तो अगर यहाँ पे देखो पॉजिटिव हो रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रेटर जीरो होना है, तो मॉड x ग्रेटर के, इसका मतलब पॉजिटिव जो होगा वो निगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। तो इसीलिए हम लोग ये क्या बोलते हैं कि LHS पॉजिटिव है, RHS निगेटिव है। तो इसीलिए हम ओवरऑल ये बोलते हैं कि इट इज ट्रू, यानी दिस इज ट्रू, या इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x का कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हो तो ये इक्वेशन अपने आप में ट्रू हो जाएगा, अपने आप में। मॉड x जो होगा वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, x के किसी वैल्यू के लिए, x के किसी भी वैल्यू के लिए ये मॉड x ग्रेटर k होगा। और k यहाँ पे क्या है, कोई भी निगेटिव रियल नंबर, जैसे -2, -4, -5, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। पहला सिचुएशन समझ में आ गया, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो रियल नंबर होगा। सेकंड में देखो, सेकंड में है कि मॉड ऑफ x लेस देन k, आप वही चीज लगाते हैं कि भैया ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव कभी निगेटिव नंबर से छोटा हुआ है क्या, नहीं। तो पॉजिटिव कभी भी निगेटिव नंबर से छोटा नहीं होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो सोल्यूशन, इसका मतलब है नो सोल्यूशन, यानी x का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि मॉड x इज इक्वल टू, अगर मैंने k लिख दिया, अब देखो मॉड x इज इक्वल टू k लिख दिया और k अगर नेगेटिव है, तो भाई अगर नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू k, अगर मान लो पॉजिटिव का इधर ग्राफ बनाए तो k का y इज इक्वल टू माइनस k का ग्राफ इधर बनेगा। आप बताओ ये माइनस k, y इज इक्वल टू माइनस k, यानी नेगेटिव नंबर है ना, तो जैसे मान लो ये 2 था, जैसे ये मान लो y इज इक्वल टू 2 है, तो -2 का ग्राफ इधर बना, y इज इक्वल टू -2। तो जब तक ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू k, जहाँ पे k क्या है, निगेटिव है, जहाँ पे k क्या है, निगेटिव, वो ये लाइन और ये मॉड x कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। तो जब कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो उसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा, या ऐसा लिख सकते हो नो सोल्यूशन या नॉट पॉसिबल, कुछ भी लिख सकते हो आप, नॉट पॉसिबल। तो ये था हमारा कंसेप्ट, जो हम छोटे छोटे मॉडुलस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उसमें हमें ये काम आएगा, ठीक है। अब इसके यूज करके, यानी इसको यूज करके हम लोग ये सारे इक्वेशंस का, इनइक्वालिटीज का आंसर्स ढूंढने वाले हैं, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करते हैं। देखो अभी जस्ट बताया कि 5 - 2x लेस देन k, इस तरह का इक्वेशन बताया। अब देखो ये मॉड के अंदर में यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं ना, पहले एक इसको देखते हैं, इसको अभी रहने दो, हम पहले एक इक्वेशन को देखते हैं।
जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक मॉड लेता हूँ, फिर एक मॉड लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू 4, यानी मॉड ऑफ x, देखो ये मॉड ऑफ x माइनस 2 है। तो पहले देखो इसमें दो मॉड लगा हुआ है, एक हमारे पास ये जो है ना, इस ये जो बाहर वाला मॉड है उसके अंदर में ये जो चीज़ लिखा हुआ है, सपोज करते हैं इसको हम लोग u लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है, u मॉड u इज इक्वल टू 4। तो जब हमें इस तरह दिख रहा है कि मॉड u इज इक्वल टू 4, तो हमें इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, u इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, u इज इक्वल टू क्या लिखना है, प्लस माइनस 4। अब इसमें दो इक्वेशन था, एक हमारे पास था u इज इक्वल टू 4 और u इज इक्वल टू कितना, माइनस 4। अब u क्या था, हमने यहाँ पे u किसको लिया था, मॉड ऑफ x माइनस 2 को। तो अब यहाँ पे देखो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से क्या मिला, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 6 मिला, और यहाँ से क्या मिला, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉड का जो ग्राफ है वो तो ऐसे है, और माइनस 2 जो है y इज इक्वल टू माइनस 2, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 0, माइनस 2 हो रहा है। तो अब मुझे बताओ ये लाइन और ये ग्राफ कभी इंटरसेक्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो ये इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, नहीं होंगे, यानी यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशंस। अब इसको देखो, ये मॉड x इज इक्वल टू 6 है, जी हाँ, यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो हमारा जो आंसर होगा वो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। तो आई होप कि तुम्हें समझा होगा। ये जो छोटे छोटे इक्वेशंस है आपको बनाने आने चाहिए, तभी जाकर के आप बड़े वाले क्वेश्चंस मॉडुलस के इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस के आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं, इनइक्वालिटीज का देखते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा 5 माइनस 2x का मॉड लेस देन 1 है, तो मॉड के अंदर का जो पार्ट है ना, ये जो फंक्शन है इसको u ले लेते हैं, तो मुझे मेरे पास क्या इक्वेशन मिला, मॉड ऑफ u लेस देन 1। तो मैंने अभी जस्ट लिखना सिखाया कि मॉड ऑफ अगर x है मेरे पास, अगर मॉड ऑफ x लेस देन k है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, तो दिस इंप्लाइज x लाइज बिटवीन माइनस k टू k होगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ u लेस देन 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज u का जो वैल्यू होगा वो -1 to 1 होगा, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं लेना है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, u जो है हमारा, u क्या है, 5 माइनस 2x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 माइनस 2x माइनस 1 to 1। अब देखो काफ़ी बच्चों को इस तरह के इक्वेशंस जो आते हैं ना, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं उसके लिए एक सजेशन दे रहा हूं। देखो, जब भी तुम्हें इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि x लेस देन, ऐसा लिखा हुआ है कि x लेस देन a टू b, तो आप इस इक्वेशन को दो फेज में ले लो। पहला फेज क्या ले लो, ऐसे लिखो कि a लेस देन x है, a क्या है, लेस देन x, इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर a है, तो x ग्रेटर a हो गया, और इन दोनों के बीच में एंड का साइन लगाना है, इन दोनों के बीच में एंड का साइन लगाना है। और यहाँ पे देखो क्या है, x लेस देन b, तो x लेस देन b। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों का आंसर निकाल के एंड का मतलब इंटरसेक्शन ले लेना है। समझ में आया? तो जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं 5 माइनस 2x ग्रेटर -1, और एंड ले लिया, और यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2x लेस देन 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये -2x ग्रेटर, ये -6 हो जाता है, तो x जो होगा लेस देन कितना होगा, 3। अच्छा, जिस बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुआ रहेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमने बेसिक्स इनइक्वालिटीज़ का जो हमने कंसेप्ट दिया है प्रीवियस वीडियो में, जो हमने ऑलरेडी बना के आप लोगों के लिए रखा हुआ है, तो आप उसको देखो।
ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बताया था कि अगर निगेटिव साइन होंगे तो निगेटिव निगेटिव अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 2x ग्रेटर देन -6 है, तो यहाँ पे x लेस देन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -2x क्या हो जाएगा, लेस देन, -2x क्या हो जाएगा, लेस देन, यहाँ पे क्या होगा बताओ, लेस देन -4 हो जाता है, लेस देन। तो x जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे x ग्रेटर कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि ये हमारा सेकेंड था, ये हमारा फर्स्ट है, तो इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन लेने के लिए ऐसे करते हैं, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, एक है x लेस देन 3 तो x लेस देन 3, और एक है x ग्रेटर 2 तो x ग्रेटर 2। ठीक है, मैं यहाँ एक काम करते, मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे देखो ये है 2 और यहाँ पे ये 3, तो x लेस देन 3 तो x लेस देन 3, और x ग्रेटर 2 तो x ग्रेटर 2। तो इसके आंसर क्या हो गए, इसके आंसर हो गए, यानी कॉमन सॉल्यूशन क्या मिला, तो x बिलोंग टू 2,3, और यहाँ पे देखो ये ओपन हो जाएंगे। ओपन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो है ना वो इक्वल टू नहीं लगा हुआ, यानी लेस देन इक्वल टू नहीं है, केवल यहाँ पे लेस देन का साइन है, इसीलिए हम लोग इक्वल टू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझा होगा, तो आप इसको नोट कर लो। यहाँ पे जो हमने इसको सॉल्व किया है, फिर रिपीट करता हूँ, u मॉड ऑफ u लेस देन 1 है, तो हमने ये एक्सप्रेशन लगाया कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन k होता है और k अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं x जो है वो -k2k होता है, तो यहाँ पे u जो है वो -1 to 1 होगा। u क्या था हमारा, 5 - 2x। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को दो पार्ट में किया, एक ये पार्ट लिख दिया, दूसरे जगह ये पार्ट लिख दिया, इसको इंडिविजुअल सॉल्व किया, इसको इंडिविजुअल सॉल्व किया। चूंकि एंड है तो एंड के कारण क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन आता है, एंड होता है तो इंटरसेक्शन आता है, तो इंटरसेक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे जो आंसर होंगे वो 2, कितना होगा, 3 होगा। हमारा आंसर कितना होगा, 2,3। ठीक है, और ये ओपन इंटरवल में है, इसीलिए ओपन इंटरवल में है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, लेस देन मॉड ऑफ x, यहां पे देखो ग्रेटर है, अब यहां पे देखो 6x -5 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 5 है, तो अभी हम कौन सा लगाएंगे, मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू k है, और k यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या लिखते हैं, x ग्रेटर इक्वल टू k और x लेस देन इक्वल टू -k, लेस देन इक्वल टू -k। तो चलो इसको दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6x, देखो यहाँ पे जो ये टर्म है मॉड के अंदर जो होता है, तो 6x -5, यहाँ पे समझा ना, इसको हमने u लिया है, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह दिख रहा है, मॉड ऑफ u ग्रेटर इक्वल टू 5। अब यहाँ पे u क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 5 हो जाएगा, और u लेस देन इक्वल टू -5 हो रहा है। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि u जो है हमारा क्या है, 6x -5 है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 6x -5, ठीक है ना, ग्रेटर इक्वल टू कितना, 5, ग्रेटर इक्वल टू 5। तो आप मुझे बताओ कि ये 5 और ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 6x ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल टू 10/6, यानी हो जाएगा 5/3, यानी यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा x जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, 3। इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लेते क्योंकि और होता है तो यूनियन में लिखना होता है, तो फिर भी इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, सेकंड क्या है, u लेस देन -5, तो u हमारा क्या है, 6x -5 लेस देन कितना, -5। अब यहाँ पे 6x और ये लेस देन कितना हो जाएगा, तो -5 + 5। देखो एक चीज बताऊं कि यहाँ का जो ये जो इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लेस देन और ग्रेटर का भी साइन हो और इस चीज को अगर आप इधर ले जा रहे हो, इस चीज को इधर ले जा रहे हो, तो उसके कारण साइन जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ये सारे चीज बताया हुआ है।
तो आप उसको जाके फंडामेंटल वाला देख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे किस हिसाब से हम लोग इसको प्लस लिखते हैं, यहाँ इसके हिसाब से इसको माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो ये टर्म जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तो 6x लेस देन 0 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x लेस देन 0। तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंड। अब देखो यहाँ पे यूनियन में हमें लिखना है, तो अब यूनियन में लिखना है तो x लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, ये 0 है, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक कहाँ तक जाएगा, 0 से अगर छोटा वैल्यू होगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। और चूंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ इक्वल टू भी लेंगे, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, तो इसको मैं फिल कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे फिल करने का मतलब है कि 0 और 0 से छोटा है, राइट ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, ये सपोज करो ये 5/3 है, तो 5/3 को लेके अब 5 ये बड़ा वैल्यू, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो फाइनल अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड लिखूं, यानी इन दोनों का यूनियन लिखूं, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 0 और यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रब करो इसको, नेक्स्ट। अब देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो मॉड ऑफ x - 2 है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x + 4 है। तो एक चीज समझते हैं कि कभी भी अगर ऐसा लिखा है कि मॉड कोई भी चीज x² में लिखा है, इसका मतलब वो आप ऐसे लिख सकते हो मॉड x², या इसको आप ये लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और हमने बताया हुआ है स्क्वायर कब करना है, तो मैंने बताया हुआ है कि अगर a ग्रेटर देन b है तो दिस इंप्लाइज आप a² ग्रेटर देन b² लिख सकते हैं व्हेन a एंड b बोथ आर पॉजिटिव होना चाहिए, बोथ आर पॉजिटिव। यानी मैं ये लिखाया हुआ है, ठीक है। आप इसके हिसाब से समझो कि अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर लेस देन का साइन होता तो लेस देन लिखते, ग्रेटर का साइन था तो ग्रेटर लिखते। अगर मान लो यहाँ पे a लेस देन b है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a² लेस देन b² व्हेन a एंड b बोथ आर क्या होना चाहिए, बोथ आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो अगर लेस देन है तो लेस देन ही रखो, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रखो, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे मॉड ऑफ x - 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x + 4 का स्क्वायर। अब मैंने बोला स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर को ये x मॉड x का स्क्वायर है, मतलब ये समझ जाते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x - 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x + 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, x² - 4x + 4 और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू x² + 2ab है ना। तो 2ab कितना हो जाएगा 8, यानी 8x और प्लस कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से x² चला गया और यहाँ पे ये 8x है और ये इधर चला गया। तो मैं अगर इसको इधर लेता हूँ तो -12x जो है -12x लेस देन क्या हो रहा है, -12x लेस देन कितना हो रहा है, ये टर्म इधर जा रहा है तो ये लेस देन कितना हो रहा है 12। तो यहाँ पे देखो अगर ये निगेटिव साइन है तो यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर इक्वल टू 1, x ग्रेटर इक्वल, मैंने बताया कि अगर ये माइनस साइन है और अगर हम माइनस साइन से निगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू -1 हो जाता है। तो नेगेटिव अगर -1/12 से अगर डिवाइड करते हो तो ये टर्म क्या होता है x ग्रेटर इक्वल टू निगेटिव से अगर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि -2x ग्रेटर इक्वल टू अगर 1 है
तो x लेस देन क्या होता है, माइनस हाफ होता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे -12x लेस देन इक्वल टू 12 है, तो ये जो साइन है ना, ये साइन चेंज हो गया, यानी लेस देन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो x ग्रेटर इक्वल टू -1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा ये, अच्छा ये क्वेश्चन बचा हुआ 4। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये 2x - 4 है और यहाँ पे मॉड लिखा हुआ है और लेस देन x - 1 है। तो अब की बार इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो हम स्क्वायर भी नहीं कर सकते, इसको स्क्वायर नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये समझना है कि ये जो हमारा टर्म है, ये इसी को खोल देते हैं। तो मैंने बोला था कि अगर मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन में अगर मॉड लगा हुआ है तो इसको कैसे खोलते हैं कि अगर मॉड x अगर मान लो ग्रेटर, ये होता है f ऑफ x हो जाता है जब f ऑफ x का क्या हो, वैल्यू पॉजिटिव हो, और f ऑफ x का वैल्यू अगर निगेटिव हो गया तो माइनस ऑफ f ऑफ x हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वल टू है। अब देखो यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 2x - 1 अगर पॉजिटिव है तो ये 0 कब होता है, 2x - 4 = 0, तो x का वैल्यू कितना होता है, 2, तो x का वैल्यू 2, अगर x का वैल्यू 2 से अगर बढ़ा लेते हो, यानी यहाँ पे देखो ये 2 है, अगर 2 से बढ़ा लेते हो तो पॉजिटिव मिलेगा और 2 से छोटा लेते हो तो निगेटिव मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ केस 1 लिख रहा हूँ, x ग्रेटर इक्वल टू 2 या इक्वल टू भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो अब ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 4, यानी ये जो मॉड है ये प्लस के साथ खुलेगा, तो यहाँ पे 2x - 4 लेस देन x - 1। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा और ये इधर आएगा, तो x जो लेस देन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, देखो यानी ये इधर आया तो कितना हो जाएगा x, और ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा +4, तो +4 - 1 कितना हो रहा है, 3, तो x लेस देन क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और केस 2 में अब देखो ये x लेस देन 3 है, और मैंने बोला था कि ये केस जो है और जो सोल्यूशन होता है उसका हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा C1 इंटरसेक्शन, मान लेते हैं कि ये S1 है तो C1 इंटरसेक्शन S1 करना पड़ेगा। तो इसका इंटरसेक्शन है, करते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 है और यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 से छोटा और 2 से क्या है बड़ा, यानी 2 और 2 से बड़ा, 2 को भी इंक्लूड कर लिया ना, तो आंसर हमारा ये हो रहा है। तो इस केस में जो हमारा C1 इंटरसेक्शन S1 है, ये हमारा आंसर हो रहा है x बिलोंग्स टू 2 से 3, और यहाँ पे 2 पे क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग a ले लेते हैं, ये हमारा a हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, केस 2 लेंगे, तो केस 2 में क्या होगा हमारा, केस 2 देखो क्या है, केस 2 x जो है वो क्या है, x हमने क्या लिया, लेस देन 2। अब x लेस देन 2 में क्या हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है, ये मॉड, तो निगेटिव के साथ खुलेगा तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ 2x - 4 लेस देन x - 1। अब ये क्या हो जाएगा, -2x और प्लस कितना हो गया 4 लेस देन x - 1। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -3x लेस देन कितना हो रहा है, ये इधर चला जाएगा तो -5 हो जाता है। तो x ग्रेटर कितना हो जाएगा, 5/3, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5/3। फिर यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो अब देखो ये x लेस देन यहाँ पे क्या है 2 है और ये क्या है 5/3, तो इन दोनों का भी क्या है, ये हमारा C2 है और ये हमारा क्या है S2 है। तो C2 इंटरसेक्शन, यानी मैं यहाँ से C2 इंटरसेक्शन S2 करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे 2 है और ये हमारा 5/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 5/3, यानी 5/3 को हमने क्या किया, 5/3 से बड़ा वैल्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5/3 और सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ये 2 इधर है और ये 5/3 इधर है, तो 5/3 से बड़ा वैल्यू और 2 से छोटा वैल्यू, तो इनके बीच का सोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5/3 से 2 हो रहा है,
और यहाँ पे 2 पे क्या रखना है, ओपन रखना है, और ये जो सोल्यूशन है उसको हम लोग बी बोलते हैं। तो अब देखो जो केस होता है ना, उस केस का यूनियन लेके आंसर लिखते हैं, उस केस का क्या करते हैं, हमेशा यूनियन लेके आंसर लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे जो आंसर लिखना है, तो हमें आंसर क्या लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। तो हमें क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आंसर क्या हुआ, देखो अब ये बोल रहा है कि 2 से 3 और ये बोल रहा है 5/3 से 2, तो x बिलोंग्स टू होगा वो 5/3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे 2 पे तो इक्वल टू है ना, तो जब मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये 5/3 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, तो एक बोल रहा है 2 से 3 और 3 पे क्या हो रहा है, 3 पे ओपन है, सॉरी 3 पे ओपन है, और यहाँ पे 2 पे क्या है, क्लोज। ये बोल रहा है इसके बीच में, और ये बोल रहा है कि ये और ये ओपन है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो ये देखो 2 तो इंक्लूड हो गया ना, तो फाइनल 5/3 से कितना होगा, 3 हो जाएगा आंसर। तो 5/3 से 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 5/3 से 3 हो जाएगा आंसर, इसको आप नोट कर लो। समझ में आया आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि केस लेना होता है। जब तक आप केस नहीं लोगे तब तक आपको सही से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सही से क्या, आपको केस लेना ही पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का, देखो इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। अब इसमें एक मोड था, अभी दूसरे क्वेश्चन में 2 मोड है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ही मोड था ना, इसमें एक ही मोड लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखो 2 मोड लगा हुआ है, +2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन x माइनस 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये -2 है, तो -2 है, तो -2 से अगर बड़ा वैल्यू लेते हो तो इसमें प्लस आता है, और -2 से छोटा वैल्यू लेते हो तो माइनस आता है। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो 1 से बड़ा वैल्यू लेते हो तो इसमें प्लस मिलेगा, और अगर 1 से छोटा वैल्यू लेते हो तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं केस 1। केस 1 क्या हो गया हमारा, केस 1 हो गया, यानी यहाँ पे देखो केस 1 क्या हो गया, ये -2 है, ये 1 है, तो केस 1, केस 2 और केस 3। तो केस 1 हो गया हमारा x लेस देन -2, चाहो तो आप इक्वल टू भी लगा सकते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो x ये माइनस में आएगा, तो माइनस ऑफ x प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस x माइनस 1, और लेस देन कितना हो जाएगा, चाहो तो आप इसको हटा लो, हाँ चलो ठीक है, माइनस माइनस +1 और x माइनस 3/2। फिर ये देखो -x और यहाँ पर -x और -2 -x और -1, तो ये x कैंसिल हो गया, सॉरी हाँ ये प्लस में है, ये कैंसिल हो गया, और लेस देन क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x जो है देखो यहाँ पे x है, और यहाँ पे कितना है, -3 है, और ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी x ग्रेटर, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे -3/2 लेस देन x, यानी दिस इंप्लाइज x ग्रेटर -3/2। अब देखो ये केस हमने ये लिया है, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन है। तो ये हमारा केस 1 है, तो C1 इंटरसेक्शन S1 करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3/2, तो -3/2। तो बताओ ये -2 से छोटा बोल रहा है, और यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, और ये बता रहा है x ग्रेटर देन -3/2। तो ये बता रहा है कि ये 3/2 और 3/2 को एक्सक्लूड करना है। तो बताओ इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो मिलेंगे वो x बिलोंग्स टू क्या मिलेंगे, 5। यहाँ से कुछ नहीं आंसर होगा। सेकेंड केस में देखते हैं, केस 2। केस 2 देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, x -2 से कितना लेना है, 1, और 1 को चाहो तो आप इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ से इस केस में देखो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है, निगेटिव। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x + 2 और प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, लेस देन x माइनस 3/2। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x और ये x 2x हो जाएगा, और ये हमारा +1। तो यहाँ से 2x + 1 लेस देन x माइनस 3/2। तो आप इसको क्या लिखोगे, x लेस देन -5 अपॉन, ये अगर माइनस में आता है तो -5/2 होता है।
तो आप देखो ये हमारा क्या हो गया S2 और ये हमारा केस C2 है। तो C2 इंटरसेक्शन S2 करते हो तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारा हो रहा है -2 से -1, -2 और ये हमारा कितना हो रहा है 1 और ये हमारा कितना है -5/2। तो -5/2 का मतलब ये आ रहा है -5/2। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये -2 से 1 हो रहा है। पहला क्या बोला है -2 से 1 और ये बता रहा है ये इससे छोटा होना चाहिए, एक्सक्लूडेड दिस। तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर क्या होगा, यहाँ से भी आंसर नहीं मिलेगा, यानी C2 इंटरसेक्शन S2 क्या मिल रहा है 5। अब केस 3 देखते हैं। तो केस 3 में अगर आप देखोगे तो x ग्रेटर देन क्या लेना पड़ेगा 1। अब 1 लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या लिखना है यहाँ पे x + 2 - x - 1 और लेस देन x - 3/2। तो आप यहाँ सॉल्व करो तो x और ये x चला गया तो x और ये x कैंसिल हो गया, 2 और ये +1 यानी 3 लेस देन x - 3/2। तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा x ग्रेटर 9/2। x ग्रेटर कितना हो रहा है 9/2। अब देखो यहाँ पे ये हमारा S3 हो गया और ये हमारा क्या हो गया केस 3 C3। अब इन दोनों तीनों इनका भी इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इनका इंटरसेक्शन होता है, देखो यहाँ पे ये 1 है और ये 9/2 है। तो 9/2 से बड़ा वैल्यू चाहिए, 9/2 से क्या चाहिए बड़ा वैल्यू, और 1 से क्या चाहिए 1 से बड़ा वैल्यू। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, यस हो रहा है। क्या होगा x बिलोंग्स टू 9/2 इंफिनिटी। तो ये जो है ना इस सिचुएशन में देखो सिर्फ केस 3 से आंसर आ रहा है। तो हम लोग इन तीनों का यूनियन करते हैं। तो यहाँ से तो आंसर आया नहीं, यहाँ से आंसर आया नहीं, तो यहाँ से सिर्फ आया आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू 9/2 से क्या होगा इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा ओपन इंटरवल। तो आप इसको नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर mod ऑफ x - 1 mod x - 2 और mod x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिखे जिसमें सब मॉड दिख रहा है, देखो x के जगह सब mod x में दिख रहा है, तो मैं इसको mod x को t एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मिल रहा है, देखो t - 1 और t - 2 और t + 3। तो अब याद आ गया बेबी का मेथड। बेबी का मेथड याद करो, क्या करते हैं बेबी का मेथड में सर सब ये न्यूमरेटर का भी रूट्स और डिनोमिनेटर का रूट्स नंबर लाइन पे रखते हैं। तो यहाँ से रूट्स आएगा 1, यहाँ से रूट आएगा 2, यहाँ से आएगा -3। तो -3, तो यहाँ से -3 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये कितना टाइम है, ये भी ऑड टाइम है, ये भी हमारा क्या है ऑड टाइम है, और ये भी ऑड टाइम है। अब जिन बच्चों को ये ऑड टाइम नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ बेबी कब मेथड का जो वीडियो है हमारा आप उसको देखो, तो आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाए हैं। अब बेबी कब मेथड लगाए और क्यों लगाए और कैसे लगाते हैं बेबी कब मेथड, तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है -3 1 और यहाँ पे 2। तो आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से बड़ा वैल्यू लेते हैं, चलो 3 डालते हैं। 3 डालेंगे तो क्या होगा, देखो 3 डालने से ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, और टाइम है नेगेटिव, और टाइम है पॉजिटिव, और टाइम है नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे लेस देन 0 रखना है। तो लेस देन 0 के लिए क्या होना चाहिए बताओ t, यानी यहाँ पे t जो होगा वो लेस देन कितना होगा -3 होगा, और t जो है वो क्या होगा 1 से कितना होगा 2, 1 से 2। ठीक है, यहाँ से आंसर आ रहा है।
अब देखो t हमारा क्या था, मॉड x था, तो यहाँ पे ये जो है ना t लेस देन 3, तो यहाँ पे t लेस देन -3 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x लेस देन -3। तो बताओ यहाँ से कोई सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सेकंड में क्या है, t लाइज बिटवीन 1 से 2, 1 से 2, तो t का जो वैल्यू है वो 1 से 2 में लाई कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज मॉड x लाइज बिटवीन 1 से 2। तो मैंने बोला इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, एक बार लिखो मॉड x ग्रेटर 1 एंड लिखो मॉड ऑफ x लेस देन 2। तो यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, और यहाँ से आंसर आएगा x लाइज बिटवीन -2 से 2। अब देखो इंटरसेक्शन लेते हैं इन दोनों का, तो इसका बता रहा है ये 1 है, ये -1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि -2 से 2 में चाहिए ये वाला सोल्यूशन, और ये बता रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ये इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2, -1, और यहाँ पे भी ओपन रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, ओपन। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 है मतलब नीचे वाले पे तो रूट नहीं लगा सकते, नीचे वाले पे इक्वल टू नहीं लगा सकते, 2 और -3 पे इक्वल टू नहीं लगा सकते, लेकिन हम यहाँ पे 1 पे लगा सकते हैं, 1 पे लगा सकते हैं क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो आप ये वहाँ पे लगा सकते हो, तो यहाँ पे भी लग जाएंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पे 1 और -1 पे आप इक्वल टू लगा सकते हो। तो देखो अब यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या हमारा, -2 से 1, तो 1 को क्या करना है, इंक्लूड -1 को, और यूनियन यहाँ पे लिखना है 1 से 2, तो 1 को इंक्लूड करना है और यहाँ पे 2 को एक्सक्लूड करना है। तो हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर देखना चाहो देख सकते हो, और क्वेश्चन तो कम नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको सजेस्ट किया है कि जब भी आपको मॉड का एक्सप्रेशन हो, मॉड x का एक्सप्रेशन हो जाए और जहाँ जहाँ x दिख रहा है सब मॉड हो जाए, तो आप इस तरह का सब्स्टिट्यूशन ले करके बेबी का मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर t जो है हमारा वो t क्या है वो आप सब्स्टिट्यूट करके फिर आप इंडिविजुअली मॉड को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप जुड़े रहो और वीडियो को जो है एंड तक देखो और पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझो, और अगर नहीं समझते हो एक बार में तो वीडियो को रिप्ले करके फिर से देखो, ठीक है।